नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर शौक। गोपालगंज के थाबे में पुलिस की बर्बरता, घर में घुसकर बेवजह लोगों की पिटाई का आरोप। थाबे में पुलिस की पिटाई से नाराज लोगों का हंगामा, पुलिस टीम पर पथराव में एक एएसआई घायल। आरा में सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या, सिर में पिस्टल सटाकर मारी गई गोली, हथियार लहराते अपराधी हुए फरार। भागलपुर के अभिया में बाथरूम में मिला युवक और युवती का शव, एक ही गांव के रहने वाले थे दोनों, हत्या की जताई जा रही आशंका। बेतिया में पुलिस की फजीहत, मेडिकल छात्र की पिटाई को लेकर परिजनों ने काटा था बवाल, कालीबाग ओपी प्रभारी को दबंगई पड़ी भारी। समस्तीपुर के सिंघिया में सांप काटने से शख्स की मौत, इलाज में लापरवाही को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पर परिजनों का हंगामा। छपरा के दाऊदपुर के दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर, दोनों चालकों की हालत गंभीर। नालंदा के रोही में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, मिठाई कारोबारी समेत 2 लोगों की मौत। रोहतास के चिनारी में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, पीड़ित परिजनों को जेडीयू विधायक ललन पासवान ने दिया सांत्वना। बांका में करमा पर्व के दौरान परंपरागत नृत्य करते बच्चों का वीडियो बनाने पर भिड़ंत, 4 महिला समेत 6 लोग जख्मी, आरोपी युवकों की पुलिस कर रही तलाश। मधुबनी में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 4 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर। पटना के नौबतपुर में नहर में मिला बच्ची का शव, मिर्जापुर के राखी कुमारी के रूप में पहचान। किशनगंज की डोंग नदी में चौकीदार राम कुमार का शव बरामद, 3 दिनों से लापता था। पोठिया थाने में पदस्थापित राम कुमार, अपहरण के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। गोपालगंज में लालू के करीबी पूर्व पीपी और ट्रिपल मर्डर केस के अधिवक्ता रामनाथ साहू के घर पर फायरिंग, नगर थाना के 150 मीटर की दूरी पर पुरानी चौक की घटना। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद, मौके से 5 खोखा भी बरामद। पूर्णिया में शराब माफिया ने की युवक को गोली मारी, सहायक खजांची थाना के रजनी चौक स्थित गोकुल ठाकुरवाड़ी के पास की घटना, आरोपी फरार। बेतिया में खालिद मर्डर केस में पुलिस ने अब तक नहीं की कार्रवाई, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। हाजीपुर नगर थाना इलाके में मोटर पार्ट्स व्यवसायी से 2.25 लाख की लूट, फायरिंग में बाल बाल बचा व्यवसायी। बेगूसराय में एएसआई महेंद्र सिंह पर एक युवक की पिटाई का आरोप, बाइक की चाबी मांगने पर आनाकानी पर पिटाई। बेगूसराय में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, मौके पर पहुंचे पुलिस को लोगों ने बनाया बंधक, गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। वैशाली के श्री लक्ष्मी नारायण गांव में पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े की कराई जबरन शादी, शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आया था प्रेमी। रोहतास के संझौली में छापेमारी में 38 किलो गांजा बरामद, धंधेबाज हुए फरार। सिवान के मैरबा थाना के भवनौली गांव में छापेमारी, 90 बोतल शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। किशनगंज में मारपीट में बीच बचाव करने गए बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या, बहादुरगंज ब्लॉक के मोहम्मद नगर की घटना। बेगूसराय में दहेज के 5 लाख रुपए के लिए नवविवाहिता की फांसी लगाकर हत्या, ससुराल वाले फरार। भगवानपुर थाना के नौला भेट की घटना। औरंगाबाद के करमाही पुल के पास नहर से मिला युवक का शव, बीते 5 दिनों से लापता था युवक। किशनगंज के बहादुरगंज के गुदरे बाजार में किराने की दुकान में लगी आग पर काबू, लाखों के नुकसान का अनुमान। औरंगाबाद के बलिगांव में छापेमारी में नकली शराब बनाने के धंधे का भांडाफोड़, एक धंधेबाज को दबोचा। नालंदा के दीपनगर थाना के डुमरावा गांव में मारपीट, बर्थडे पार्टी में बाल बालाओं के डांस के दौरान मारपीट। पटना में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि, गांधी घाट पर खतरे के 11 सेंटीमीटर पार, स्नान करने और घूमने पर लगा बैन। बक्सर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, नदी के तट पर बसे वाशिंदों की चिंता बढ़ी। बेगूसराय में टूटा बलान नदी का बांध, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, बाढ़ पीड़ितों को सिर्फ परेशानी। छपरा के पानापुर प्रखंड के सोनबरसा में गंडक नदी से कटाव तेज, 3-4 दिनों में कटाव से कई एकड़ उपजाऊ जमीन नदी में समाई। पूर्णिया नगर निगम के वार्ड नंबर 31 और 26 में बीते 1 महीने से जल जमाव, स्थानीय लोगों में आक्रोश।
सोनपुर के दुधैला में गली और मोहल्ले में भरा बाढ़ का पानी, लोगों का घर से निकलना मुश्किल, जुगाड़ के सहारे कट रही जिंदगी। सोनपुर में सड़क पर आशियाना बनाकर रह रहे बाढ़ पीड़ित, प्रशासन ने मदद नहीं मिलने का आरोप। खगड़िया में बाढ़ के कारण स्थानीय स्तर पर नहीं मिल रहा काम, रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन। कटिहार के कुर्सेला में जल जमाव को लेकर गुस्से में ग्रामीण, आरजेडी विधायक नीरज यादव की गाड़ी को रोककर जताया विरोध। खगड़िया के मानसी ब्लॉक के अमनी गांव में राहत शिविरों से घर लौटे बाढ़ पीड़ित, चेहरे पर दिखी खुशी। नवादा में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत, नादरीगंज थाना के असाढ़ी गांव की घटना। सासाराम के निचले इलाकों में अभी भी जमा है पानी, आने जाने में हो रही लोगों की परेशानी। देश में 24 घंटे में कोरोना के मिले रिकॉर्ड 78,761 नए केस, संक्रमित मरीजों की संख्या 35,43,000 के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना से 948 लोगों की मौत, अब तक बढ़कर 63,498 लोगों की गई जान। देश में 7,65,302 एक्टिव केस, इलाज के बाद 27 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। बिहार में मिले कोरोना के 2,078 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 19,259। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,299 नए केस, संक्रमित मरीजों की संख्या 37,000 के पार, अब तक 25,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी, 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की मंजूरी, 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। झारखंड में 1 सितंबर से होगा बसों का परिचालन, अनलॉक की शर्तों का करना होगा पालन, बस भाड़ा बढ़ाने के मिल रहे संकेत। राज्य सरकार ने 1 सितंबर से बसों का परिचालन शुरू करने का जारी किया आदेश, सीटों से आधी सवारी ले जाने की शर्त से नाखुश हैं मिनी बस चालक। पटना सिटी में प्रशासन का सघन चेकिंग, मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना। नालंदा के डाक बंगला स्थित शिव पैलेस में जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की हुई बैठक, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बैठक में 400 से अधिक महिलाएं शामिल। नालंदा के अस्थावा में भी जेडीयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सभा में नियमों का उल्लंघन, नियम तोड़कर 500 से अधिक बाइक सवार रैली में शामिल। गिरिडीह सहित पूरे राज्य में मुहर्रम जुलूस के दौरान ताक पर दिखा ऑनलाइन का नियम, मास्क के साथ सामाजिक दूरी भी दिखी नदारद, भीड़ के आगे नियम भूले अधिकारी, मूकदर्शक बनी रही पुलिस। कोरोना से ठीक होने के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने डोनेट किया प्लाज्मा, रेयर ग्रुप का ब्लड होने से 2 लोगों की बच सकेगी जान, प्रतिरक्षा सम्मान से होंगे सम्मानित। कोरोना को मात देने के बाद सड़क पर उतरे औरंगाबाद के एसपी सुशील कुमार, मास्क पहनने को लेकर किया जागरूक। औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, गंगटी गांव में ग्रामीणों की कोरोना जांच। पश्चिम सिंहभूम में शुरू होगा 1 दिन का विशेष कोरोना जांच अभियान, 7,500 लोगों की रैपिड कोरोना जांच। गुमला के शास्त्री नगर में पिछले 3 दिनों में मिले 30 कोरोना पॉजिटिव मरीज, इलाका सेल सतर्कता बरतने की अपील। जमशेदपुर में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, प्रशासन ने लोगों से की मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। पाकुड़ में मिले कोरोना के 8 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 82। 24 घंटे के भीतर ही क्वारंटीन से मुक्त हुए बीजेपी सांसद साक्षी महराज, गिरिडीह में निगेटिव आई कोरोना रिपोर्ट, सांसद ने कोरोना पर जारी सियासत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। रांची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग का कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री करेंगे उद्घाटन, कांग्रेस ने दोबारा उद्घाटन पर उठाए सवाल। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी तेज, 1 सितंबर से राहुल गांधी करेंगे वर्चुअल रैली, सूत्रों के हवाले से खबर। तेज प्रताप ने पार्टी ऑफिस में टिकट के दावेदारों का लिया इंटरव्यू, पार्टी और संगठन से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। तेज प्रताप यादव ने कहा, लालू यादव ने उन्हें प्रत्याशियों के सर्वे की दी है जिम्मेदारी, सभी 243 सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा। पिता से मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव की भाई के साथ डिनर पर सियासी मंथन, तेजस्वी के साथ साझा किया पिता का संदेश, परिवार के अन्य लोग भी रहे मौजूद। पटना में बीजेपी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी की बैठक, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का वार्ड पार्षदों को मिला जिम्मा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, नवादा में वोट के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर जगह जगह लगाए गए पोस्टर होल्डिंग्स। गोपालगंज में पूर्व सांसद और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जनक राम का दावा, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी एनडीए की जीत। महेश्वर हजारी के उद्योग मंत्रालय संभालते ही समस्तीपुर के इकलौते बंद पड़े जूट मिल के दिन बहरने के आसार, मंत्री के निर्देश पर शुरू हुई
चालू कराने की पहल। कुख्यात रीतलाल यादव दानापुर से लड़ेंगे चुनाव। पिछले 10 साल से पटना के बेऊर जेल में था बंद। आरजेडी से टिकट की चाहत न मिलने पर निर्दलीय टाल ठोकेगा रीतलाल। पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा सितंबर माह होगा पोषण का महीना, कोरोना में संयम और सादगी को बताया जरूरी। मन की बात में पीएम ने की बरना पर्व की चर्चा। थारू समाज के लोग प्रकृति रक्षा के लिए मनाते हैं 7 घंटे के लॉकडाउन का त्योहार। गांव के बाहर आने जाने पर होती है पाबंदी। पीएम मोदी ने मन की बात में बिहार के थारू समाज और स्टार्टअप समेत कई मुद्दों पर की बात। पटना बीजेपी कार्यालय में डिप्टी सीएम सुशील मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई नेताओं ने सुनी मन की बात। पटना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी सुनी पीएम मोदी की मन की बात। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। गया में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने स्लम बस्ती में सुनी पीएम के मन की बात। काफी देर तक बिना मास्क के रहे प्रेम कुमार। पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर एएनएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। समान काम के बदले समान वेतन की मांग। आवास के अंदर एएनएम कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। आश्वासन के बाद भी बहाली नहीं होने से है नाराज। स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने निकाला बाहर। मांगों पर आश्वासन का दिया भरोसा। भागलपुर में 1 महीने के भीतर ही विद्युत शवदाह की हालत खास्ता। 2 करोड़ की लागत से बना है विद्युत शवदाह। रोहतास में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक। स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों से सुझाव मांगने का किया स्वागत। पलामू में प्रखंड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था लचर। पाटन प्रखंड के नवा जयपुर पीएससी में 10 सालों से भी डॉक्टर की तैनाती नहीं। रोहतास में 72 नए पीडीएस दुकानदारों को जारी की गई अनुज्ञप्ति। डेहरी ऑन सोन में अनुमंडल कार्यालय में शिविर लगाकर लाइसेंस जारी। कटिहार के बलरामपुर में माले विधायक महबूब आलम ने मुहर्रम के मौके पर भाजी लाठी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया त्योहार। सिमडेगा में कोलेबिरा थाना के टकवा कुंबा टोली में खेत में मिला एक व्यक्ति का शव। जांच में जुटी पुलिस। रांची के अड़गोड़ा में नाले में गिरी बेकाबू कार। हादसे में ड्राइवर घायल। गुमला के रायडी थाना के नवागढ़ पतराटोली में 2 सगे भाइयों की हत्या। जांच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन। गोड्डा के पुड़ैया हाट में बहू ने की सास को जलाकर मारने की कोशिश। गंभीर रूप से झुलसी महिला का सदर अस्पताल में इलाज। चतरा की टंडावा थाना पुलिस ने जेपीसी नक्सली विनय चौबे को किया गिरफ्तार। देसी पिस्तौल और कारतूस भी जब्त। गोड्डा में खाद की किल्लत से किसान परेशान। ग्रामीण इलाकों में जारी है कालाबाजारी। प्रशासन पर खानापूर्ति के लिए छापेमारी का लगा आरोप। झारखंड में 5 सितंबर से बंद होंगे ई स्टाम्प। निबंधन विभाग अब करेगा ऑनलाइन बिक्री। फैसले के विरोध में उतरा स्टाम्प विक्रेता संघ। सीएम से लगाई गुहार। देवघर में जिला परिषद डाक बंगला से चल रहा सारठ अनुमंडल पुलिस कार्यालय। जिला परिषद को नहीं दिया जा रहा किराया। कानूनी कार्रवाई की तैयारी। बोकारो के चंदन केरा में इंजीनियरिंग कॉलेज को रद्द कर विधि कॉलेज की अनुशंसा पर सियासत। बीजेपी विधायक का सरकार पर जनभावना से खिलवाड़ का आरोप। जेएमएम का पलटवार। कोरोना संक्रमण के दौर में कोल्हान के आदिवासी समाज ने सादगी से मनाया कर्मा पर्व। पूजा के बाद मांदर की थाप पर पारंपरिक नृत्य। कोरोना के साये में मनाया जा रहा मुहर्रम का त्योहार। रांची में नहीं निकलेगा मुहर्रम का जुलूस। सड़कों पर छाई वीरानी। एहतियातन सुरक्षा बल तैनात। लोहरदगा के कुट प्रखंड में जल जमाव से परेशानी। गली मोहल्लों से निकलना हुआ मुश्किल। गुमला के सिसे में कोयल नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी में मौजूद चट्टानों के बीच से पानी का बहाव लोगों को लुभा रहा। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की लगातार तीसरे दिन हो रही पूछताछ। शनिवार को 7 घंटे तक हुआ था सवाल जवाब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। श्रीनगर में 3 दहशतगर्द ढेर। 1 एएसआई शहीद। श्रीनगर के पंथा चौका में आतंकी हमले में शहीद हुए एएसआई बाबूराम को दी गई श्रद्धांजलि। सेना के जवानों ने दी सलामी। अदम्य साहस को सराहा। और पटना में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर है, जबकि काली घाट में 9 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन चौकस हो गया है। गंगा घाटों पर बैनर और पोस्टर लगा दिए गए हैं और लोगों के गंगा में स्नान करने और घाटों पर घूमने को लेकर रोक लगा दी गई है। पटना के गांधी घाट से मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में भले ही बारिश पिछले कुछ दिनों से थम गई हो,
लेकिन गंगा और पुनपुन जैसी नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त हम पटना के गांधी घाट पर हैं, जहां पर खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर गंगा बढ़ रही है, यानी गंगा पूरी तरीके से उफान पर है। आप नदियों की जो गंगा नदी है उसकी धार देख रहे होंगे, किस कदर जलस्तर में लगातार आपको तीव्रता नजर आ रही है। फिलहाल अगर इसके जलस्तर में पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और फिलहाल ये गांधी घाट में तस्वीर ऐसी है जिसको लेकर प्रशासनिक महकमा चौकस हो गया है। जहां तक पुनपुन नदी की बात है तो पुनपुन नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। श्रीपालपुर में 1 मीटर 22 सेंटीमीटर पुनपुन नदी ऊपर बह रही है। 24 घंटे में 80 सेंटीमीटर पुनपुन नदी में जलस्तर की बढ़ोतरी हुई है। जहां तक सोन नदी की बात है तो वह अभी कंट्रोल में है। गंगा और पुनपुन में जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासनिक अमला सतर्क है। खासकर गंगा के दियाला क्षेत्रों में पानी फैल गया है और गाँव में पानी भरने से कई घर पानियों में घिर गए हैं। बिंद टोली का भी संपर्क जो है वो कट गया है और बहुत से लोग गंगा पाथवे है उस पर नदी का उफान देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे प्रशासनिक अमला पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। जहां तक गांधी घाट की बात है, नगर निगम के जो कर्मी हैं वो लगातार यहां पर ड्यूटी बजा रहे हैं। आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर की जर्सी में नगर निगम कर्मी, और लोगों को आगाह कर रहे हैं वो कि पानी की अधिक धारा में वो न जाए। चूँकि आप बिल्कुल गंगा घाट के किनारे तक देख सकते हैं पानी का फ्लो किस अधिक तक आ चुका है और ऐसे में खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ना, वो भी बारिश थमने के बाद, निश्चित तौर पर चिंता की बात है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है जिससे लेकर बाढ़ जैसी आशंका जताई जा सके। लेकिन इतना जरूर है कि राजधानी पटना में गंगा इन दिनों उफान पर है और पुनपुन नदी का भी कमोबेश यही हाल है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, गांधी घाट, पटना। उधर छपरा में पानापुर प्रखंड के सोनबरसा में गंडक नदी से कटाव तेज हो गया है। महज 3-4 दिनों में कटाव से कई एकड़ उपजाऊ जमीन नदी में समा गई है। हालांकि प्रशासन ने कटाव रोधी कार्य भी शुरू कर दिया है, लेकिन अब भी कटाव जारी है। आपको बता दें कि यहां हर साल गंडक का जलस्तर कम होते ही नदी की तेज धार से कटाव शुरू हो जाता है। सोनबरसा जो बांध है उसके समीप बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है। रोकथाम का काम हो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, कम रुक रहा है। और बोले जमीन तो काफ़ी कट गया। उधर बिहार में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर खगड़िया जिले में दिख रहा है। बाढ़ के कारण कई काम करने वाले मजदूर जो हैं वो तेजी से पलायन कर रहे हैं। रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे मजदूरों से बात की न्यूज 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। एक तरह से हम ये दिखाना चाह रहे हैं, सोनमंकी घाट पर अभी इस समय मौजूद हैं। ये लोग प्रवासी मजदूर हैं जो सहरसा और खगड़िया का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले हैं। 2 से 3 नदी पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद यहाँ से वो बस के सहारे कानपुर जाएंगे। ये लोगों का कहना है कि हम लॉकडाउन से पहले यहाँ पर आए थे, कानपुर में ये लोग काम करते थे, उसके बाद ये जा नहीं सके और अभी फिर इस गांव के जो लोग हैं, सलखुआ प्रखंड के सभी लोग रहने वाले हैं, वो लोग कानपुर यहाँ से जा रहे हैं। गांव के कम से कम 27 से 28 जो लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं ये लोग, वहाँ पे ये लोग कानपुर जा रहे हैं। रास्ते में ये लोग हैं, अभी पूरा घर का जो सामान है एक तरह से कहे तो अपना जो पूरा कपड़ा लेकर के सभी लोग किसी तरह से नदी टप करके यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद बस के सहारे ये लोग जाएंगे। इन लोग का कहना है कि पिछले 4 से 5 महीने में हम गांव में थे, किसी प्रकार का कोई मदद इनको नहीं मिला और जो पैसा इनके पास में था वो भी समाप्त हो चुका है। ब्याज पर ये लोग लेकर के पैसा उधार लेकर के ये किसी तरह से कानपुर पहुंचेंगे और वहाँ जो ये लोग काम करते हैं उसके बाद वो पैसा कमाने के बाद फिर अपने जो ब्याज पर लिए थे उनको वो पैसा वापस करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। हाँ, वहाँ 60 महीना से ऊपर हो गया। वहाँ से आते हम लोग को बिहार में, और हम लोग यहीं पे फंस गए लॉकडाउन में, इसलिए निकल नहीं पाए। हाँ, पैसा खत्म हो चुका है। ब्याज पे पैसा उठा कर हम लोग जा रहे हैं। काम नहीं मिला यहाँ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। सरकार तो कहती थी कि हम यहीं पे रोजगार देंगे सबको। उनका बकवास है सरकार का सब, और नीतीश का भी। कानपुर यहाँ जब काम वहाँ मिलवे नहीं करता है तो कहाँ आप देखेंगे। बाढ़ हड़िया है, बाढ़ हड़िया में कौन पूछने के लिए आता है कि चलो काम है हमारे पास। कोई ऐसा ठेकेदार कोई जा सकता है वहाँ पर कि चलो बाढ़िया में बिना नाव के जा सकता है ठेकेदार कोई भी। ऐसे में समझा जा सकता है कि इन लोगों को यहाँ पे घर पे काम नहीं मिला, जिसके कारण ये लोग दोबारा जहाँ काम करते थे कानपुर में वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं और कर्ज पे पैसा लेकर के वे लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18,
खगड़िया। उधर रांची में लॉकडाउन के उल्लंघन के दर्ज आरोप पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि एफआईआर उनके ऊपर नहीं बल्कि झारखंड सरकार के ऊपर दर्ज होना चाहिए था। तेज प्रताप ने बताया कि उन्होंने अपने जान की जानकारी झारखंड के मुख्य सचिव को पहले ही दे दी थी। हम सड़क के किनारे नहीं न सो जाते, हमको तो कहीं यहाँ से आना चाहिए था रुकने के लिए, तो वहाँ की सरकार को प्रोवाइड करा देते। वहाँ का सरकार से हम जाने से पहले मांग भी किए थे कि गेस्ट हाउस दिया जाए, तो नहीं दिया वहाँ का सरकार। अच्छा, नहीं, ये अवेलेबल नहीं करवाया गया था गेस्ट हाउस? कहाँ अवेलेबल करवाया गया था? कोई अवेलेबल नहीं करवाया गया था। अगर अवेलेबल करवा दिया जाता तो इसमें सरकार की पूरे तरीके से गलती है ना, सरकार के ऊपर ही केस होना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार है वहाँ पर। हमारी कहाँ, हमारी सरकार तो यहाँ है। उधर बिहार में बीजेपी पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने 1,14,000 वार्ड पार्षदों को टास्क सौंपने का फैसला किया है। पटना में आज पंचायती राज प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक एक लोगों तक पहुंचेंगे और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। 1 लाख के करीब में बिहार के गांवों में जो हमारे वार्ड सदस्य जीते हुए हैं और वैसे ही 2-3 जो उनसे नीचे हारे हुए, ऐसे जीते और हारे वार्ड सदस्य तक हम अपनी पहुंच बनाएं, अपना संपर्क स्थापित करें और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी की सरकार ने जो नीचे गांव-गांव तक जनप्रतिनिधियों को मजबूत करने के लिए और गांव के विकास की रचना को मजबूत करने के लिए काम खड़ा किया है, उसमें उनका भी हम समर्थन प्रत्यक्ष मांगे। उधर नालंदा के डाक बंगला स्थित शिव पैलेस में जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बैठक में 50 से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी थी, लेकिन इसमें 400 से अधिक महिलाएं शामिल हो गईं। बैठक में महिलाओं ने चेहरे पर मास्क तो पहना, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। खबर यह भी है कि इस दौरान खाने पीने के सामान भी बांटे गए, जिस पर पाबंदी है। बताया जा रहा है कि बैठक जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष मुन्नी देवी ने बुलाई थी। वहीं प्रशासन को इस बैठक के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। एसडीओ ने मामले की जांच कराने की बात कही है। नालंदा के अस्थावा में भी नियम तोड़कर सियासत करने की खबर है, जहां जेडीयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सभा में नियमों का उल्लंघन किया गया। नियम तोड़कर 500 से अधिक बाइक सवार रैली में शामिल हुए। वहीं सामूहिक भोज कराने की भी खबर है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जिसमें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। एक तरफ महिला प्रकोष्ठ की बैठक की गई, जिसमें करीब 400 से ज़्यादा महिलाएं शामिल हुई। यहाँ पर खाने पीने का भी इंतजाम किया गया था और एक दूसरे को बांटा गया। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू विधायक की बाइक रैली में 500 से अधिक बाइक सवार मौजूद हुए और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।